बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है एक राजकुमार की और वह आपको सिखाती है कि हमें राजकुमार की तरह ही बनना है, सबकी सहायता करनी है, सबका ध्यान रखना है और साहसी बनना है, जिससे कि सब हमें याद रखें, साहसी राजकुमार की तरह। तो आज आपकी कहानी है, छोटी सी प्यारी सी कहानी है, साहसी राजकुमार। परीलोक की रानी बहुत ही चिंतित रहा करती थी। उसकी उदासी का मुख्य कारण यह था कि परीलोक के राजा की मृत्यु कुछ समय पूर्व ही हुई थी। एक तो पति का वियोग और सारे राज्य की जिम्मेदारी। नीलम परी उदास और गंभीर होती जा रही थी। उसे राजकाज से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मनोरंजन और सैर सपाटा से वह कोसों दूर हो गई थी। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था सोनपरी। सोनपरी बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह अपनी माँ के कार्यों में सहायता करती थी और माँ का ख्याल रखती थी। उसके इस दुख में वह माँ के आसपास ही रहती थी। अपने लिए समय न निकालकर माँ के कार्यों में सहायता किया करती थी। वह हर समय माँ के साथ रहती थी। एक दिन नीलम परी ने सैर करने के लिए उसे भेजा। सोनपरी अपने राज्य के उपवन में विहार कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक विशालकाय दैत्य ने सोनपरी के राज्य की सभी परियों को बंदी बना लिया। सोनपरी घबराकर एक वृक्ष के पीछे छुप गई। इतने में उड़ने वाले सफेद घोड़े पर सवार एक खूबसूरत नौजवान वहां आया। उसके बाग में उतरते ही एक अलौकिक प्रकाश सा सारे बाग में छा गया। वह नवयुवक सुंदर तो था ही, उसके चेहरे पर अलौकिक आभा थी। युवावस्था का वह युवक वीरता और साहस की मूर्ति था। उसके तेज और शस्त्र विद्या के सामने वह राक्षस टिक ही नहीं सकता था। अपने तेज प्रहार से उसने राक्षस को परेशान कर दिया। उस राजकुमार ने दैत्यकार राक्षस को ललकारा और वह दोनों हाथों में तलवार लेकर उस राक्षस पर टूट पड़ा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। उन दोनों में देखते ही देखते तेज युद्ध हुआ और राक्षस के अंग कट कट कर चारों ओर गिरने लगे और भयानक चीख के साथ राक्षस धराशायी हो गया। राजकुमार ने सभी परियों को मुक्त कर दिया। सभी परियां खुशी से नाच उठी। तभी सोनपरी ने पेड़ की ओट से सामने आकर राजकुमार का धन्यवाद किया। उसने राजकुमार से पूछा, आपने इस विशालकाय राक्षस को कैसे मार गिराया? राजकुमार बोला, गलत कार्य करने वाला कितना ही विशाल क्यों न हो, उसमें उतना मनोबल और शक्ति ही नहीं होती जितनी सच्चाई पर चलने वालों में होती है। ये देखने में रुई के पुतले जैसे विशाल होते हैं, लेकिन जरा सा पानी भी इनके अस्तित्व को मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। बस आवश्यकता है थोड़ी सी हिम्मत जुटाने की। सोनपरी आश्चर्य से उसकी बातें सुन रही थी। तभी नीलम परी भी वहां पहुंच गई। वह राजकुमार से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने राजकुमार और सोनपरी की सगाई उनकी अनुमति से कर दी। कुछ समय बाद दोनों का विवाह बहुत ही धूमधाम से किया। राजकुमार को परीलोक का राजा बना दिया। कर्मठ, साहसी और ईमानदार उस राजा के राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सोनपरी को मनचाहा वर मिला तो नीलम परी को राज्य का होनहार राजा मिला। सभी लोग उस राजकुमार के राजा बनने से प्रसन्न हुए और सब उसके राज्य में खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, यह था साहसी राजकुमार की कहानी। आप भी हमेशा सबकी सहायता करें, कभी भी किसी के दुख से पीछे न हटें, बल्कि जो भी आप कर सकते हैं उसकी सहायता अवश्य करें। और मुझे बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी।